हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं और मेरे दो दोस्त एक एसएमपी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पंजाब एसएमपी। अगर आपको भी ये एसएमपी ज्वाइन करनी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपका पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको भी बुला लेंगे। तो पहले हम लकड़ियाँ काट लेते हैं। चलिए। और दोस्तों ये देखिए, ये दोनों काट रहे हैं, हम इसकी लकड़ियाँ उठा कर ले जाएंगे। ये उठा ली गाइस। अभी चलिए और तोड़ते हैं। अरे ये तो मारने लग गया। अरे भाई क्या हो गया भाई। अब लकड़ी चाहिए शायद इसको। चलिए दे देते हैं यार गाइस। अरे भाई रुक तो जा। ले यार, क्या हो गया, मिल नहीं रही क्या। ये तो गाइस अभी और लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं हम। तो दोस्तों लकड़ियाँ वकड़ियाँ हमने तोड़ ली हैं। चलिए एक और लकड़ी काट लेते हैं आगे बढ़कर। और दोस्तों ये लकड़ी काटने के बाद मेरा दोस्त मुझे पिकेक्स दे देता है, तो फिर हम स्टोन माइनिंग करने चले जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। और नीचे वो दोनों के दोनों सिकंदर घुसे हुए थे, इसीलिए हम भी स्टोन तोड़ने चले जाते हैं। तो चलिए आप इंजॉय करिए। बीच में हमें कोल मिल जाता है तो हम तीनों कोल तोड़ने में व्यस्त हो जाते हैं। तो हम तीनों ही इतनी रफ्तार से कोल तोड़ते हैं कि सारा का सारा कोल खत्म ही हो जाता है। और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से थोड़ा दूर, क्योंकि ये दोनों मुझे मारने में लग गए थे। तो यहाँ पर आकर मैं टॉर्च बनाने वाला होता हूँ, उससे पहले ये लोग आते हैं और मुझसे कोल मांगने लग जाते हैं। मैं इन्हें एक एक कोल पकड़ा देता हूँ। उसके बाद मैं 4 टॉर्च बना लेता हूँ और उसी के बाद मैं अपने सेकंड हैंड में उसे पकड़ लेता हूँ, एक टॉर्च पकड़ लेता हूँ। दोस्तों टॉर्च बनाने के बाद हम थोड़ा सा और स्टोन माइनिंग करते हैं और ये दोनों हमारे पीछे आने लगते हैं टॉर्च मांगने के लिए। तो हम इन लोगों को भी एक एक टॉर्च पकड़ा देते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे दोस्त ही हैं। उसके बाद हम तीनों डिसाइड करते हैं कि हम बाहर चले जाएं। उसके बाद मैं क्राफ्टिंग करने लगता हूँ और तभी मेरे साथ कुछ ये होता है। गाइस अभी तक तो कुछ भी नहीं होगा, मैं आराम से क्राफ्टिंग कर लूँगा। उसके बाद आप देखना एक बार क्या होता है। गाइस थोड़ा देर लगती है मुझे क्राफ्टिंग करने में, क्योंकि मैं पहली बार खेल रहा हूँ पंजाब लॉन्चर में। दोस्तों अभी ये देखिए क्या होता है। मतलब भाई बंदे ने मुझे नीचे सैंड से गिरा दिया। उसके बाद मैं भागने लगता हूँ और मेरे पास खाना नहीं था, इसीलिए मुझे ये रॉटन फ्लैश खाना पड़ता है। मैं टॉर्च लगा देता हूँ, फिर मैं दोबारा तोड़ने आता हूँ। मैं भाग रहा होता हूँ, तभी क्रीपर आता है और ये होता है। गाइस मैं उस बंदे की वजह से एक बार मर चुका था, जिसका नाम है अमन राजपूत। और दोस्तों मैं इसको बाद इस गड्ढे में घुसता हूँ और तभी ये मेहमान आ जाते हैं हमारे पास, इसीलिए हमें ये मेहमान अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम बाहर निकलने की ट्राई करते हैं और यहाँ से मैं अपने घर को छोड़कर भाग चुका था। अब गाइस ये मत पूछना कि मैं अपने घर को छोड़कर क्यों भागा, क्योंकि मैं उसे भी भगा सकता था, लेकिन मैं भाई समझा करूँ। उसके बाद मैं बिल्डअप कर लेता हूँ और ये मेहमान अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे, पता नहीं क्या कर मानेंगे ये। और मैं इन्हें मारने की थोड़ी ट्राई करता हूँ, लेकिन मार नहीं पाता हूँ। और तभी ये होता है दोबारा। ये देखिए गाइस अभी मैं बचा हुआ हूँ, लेकिन अभी देखना क्या होगा। मतलब बंदा सैंड से नहीं गिरा पाया तो उसने हिट मार दिया। भाई क्यों ही करते हैं ये लोग भाई। और इसके बाद मैं यहाँ से भागकर अपना सामान उठाता हूँ, देन फिर से बिल्डअप करता हूँ। और बिल्डअप करने के बाद मैं थोड़ा आगे को भी जाता हूँ, ताकि मैं उधर का पूरा व्यू ले सकूँ और मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल का भी एक्सेस ले सकूँ। यहाँ पर आने के बाद ये मेहमान दोबारा से हमारा पीछे करता है, पता नहीं क्या भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये। मैं इन्हें मारने की बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन मार नहीं पाता हूँ। तभी वो ऊपर वाला बोलता है कि मैं मारता हूँ, तू हट जा साइड में। और मेरा यहाँ पर नेट जा चुका है, इसीलिए गाइस थोड़ा नेट वापस आने के बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ, नीचे देखता हूँ और नीचे उतर जाता हूँ। उसके बाद हम तीनों यहाँ पर एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और मैं अपना सामान ढूंढता हूँ।
धीरे धीरे कर कर मुझे अपना सारा सामान मिल रहा था। स्वॉर्ड भी मिल गई थी और सारा सामान मिलने के बाद मैं यहाँ पर जा ही रहा था कि स्पाइडर मेरा पीछा करने लगी। तभी ये अमन राजपूत उसे ख़त्म कर देता है। भाई मुझे तो पीवीपी आती नहीं है उतनी जितनी इन लोगों को आती है, इसीलिए भाई मैं लड़ता नहीं हूँ। गाइस मैं थोड़ा सत्यम के पीछे जा रहा था और हमें एक माइन दिखती है जिसमें हम सोचते हैं कि ना ही जाएं, क्योंकि अगर हम इसमें गए तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि हम बाहर के भी ज़ॉम्बीज़ नहीं मार पा रहे थे। गाइस मैं थोड़ा इधर को जाता हूँ और सत्यम मुझसे कह रहा था कि मैं उसके पीछे चलूँ, लेकिन इसने मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया और उसके बाद मुझे खाना भी मिल। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा भागता हूँ। गाइस भागते भागते मुझे पता चलता है कि दिन होने वाला है। तभी ये स्पाइडर मेरे पीछे आ गई, वो भी इतनी सारी, और ये पूरा झुंड मेरा पीछा करने लगा, पता नहीं क्या सोचकर कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा माल पानी है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा चक्कर लगाता हूँ इसी एक जगह के, और चक्कर लगाते लगाते इन्हें वहीं पर छोड़कर भाग कर आ जाता हूँ। और दोस्तों फिर मैं यहाँ से थोड़ी स्किल्स दिखाते हुए जा ही रहा था कि ये क्रीपर का बच्चा मेरे बीच में आ गया। उसके बाद मैं पानी के अंदर जाकर दूसरे आइलैंड पर चला गया। अब दोस्तों मैं दूसरे आइलैंड पर पहुंचा तो मुझे पता चला यहाँ पर बहुत सारे पिग्स थे। इसका मतलब मेरा खाने का इंतजाम तो हो गया। गाइस मैं एक एक कर सबको मारता हूँ। गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी नूबीपंती दिखाता हूँ, उसके बाद मैं मारने पे लग जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा टहल रहा था कि मेरा बेड बनाने का इंतजाम भी हो ही जाता है। फिर मैं यहाँ से थोड़ा और आगे को जाता हूँ, जाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा गया तो क्या पता ज़ॉम्बी आए और मुझे खाकर चले जाएं। मैं यहाँ पर चढ़कर देखता हूँ और यहाँ पर कोई नहीं था, और वहाँ ऊपर मुझे आयरन दिखता है। उसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे पास पिकैक्स नहीं थी और पिकैक्स बनाने के लिए वुड चाहिए थी, तो मैं वुड लेने निकल जाता हूँ यहाँ से। और दोस्तों जाते जाते मुझे और भी आयरन दिखता है। यहाँ बगल में एक केव थी जिसके अंदर बहुत सारा आयरन दिख गया मुझे, लेकिन उससे पहले मैं लकड़ियाँ तोड़ता हूँ। और दोस्तों लकड़ियाँ तोड़ने के बाद मैं आयरन तोड़ने आ जाता हूँ यहाँ पर। पहले पिकैक्स बनाते हैं, स्टोन नहीं था इसीलिए पहले वुड की बनाई मैंने। दोस्तों मैंने ये 3 स्टोन तोड़े, जिसके बाद मैं यहाँ पर नीचे गिर जाता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा कोल भी तोड़ लेता हूँ। सिर्फ एक ब्लॉक ही काफ़ी था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत था। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर एक स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ, और स्टोन की पिकैक्स बनाने के बाद मैं आयरन तोड़ने लग जाता हूँ यहाँ का जितना भी है। गाइस मैं थोड़ा आगे जा रहा था कि मुझे और भी आयरन दिख जाता है, मैं वो भी तोड़ने में लग जाता हूँ। और दोस्तों मुझे पता चला कि ये बहुत सारा आयरन था, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों फिर मैं यहाँ पर जा रहा होता हूँ, फिर एक कोल तोड़कर यहाँ से निकल लेता हूँ। दोस्तों सामने की तरफ में मुझे एमराल्ड दिखते हैं, और मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं थी, इसीलिए मैं बनाकर उसे तोड़कर ले आता हूँ। गाइस उसके बाद मैं यहाँ पर बेड लगाता हूँ और रिस्पॉन पॉइंट से सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। और यहाँ पर मैं फूड भी अपना निकाल लेता हूँ, जो कि मैंने ऑफ कैमरा रखा था, उस समय मेरा कैमरा ऑन नहीं था। तो मैं एक शील्ड भी बना लेता हूँ, ताकि मैं स्केलेटन से बचा रहूँ खाली, क्योंकि और सब मॉब्स तो मेरा कुछ कर सकते नहीं हैं, इसीलिए। गाइस उसके बाद मैं अगली सुबह उठते ही
पहले तो ये अपनी इन्वेंट्री चेक करने लग जाता हूँ और शील्ड एक क्यूब कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ से और दोस्तों मैं बढ़ते बढ़ते सोचने लगता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड में क्या क्या कर सकता हूँ अपने। और दोस्तों मैं आगे आगे बढ़ता जाता हूँ और फिर मुझे आयरन दिखता है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ। और दोस्तों आयरन तोड़ने के बाद मैं यहाँ पर चढ़ जाता हूँ आयरन लेने के लिए। दोस्तों मैं फर्नेस लगाने के बाद थोड़ा ऊपर घूमता हूँ। दोस्तों फिर मेरी डर्ट ख़त्म हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पर मैं आयरन आर्मर बनाने के लिए नीचे आता हूँ और फिर आयरन आर्मर बनाने लग जाता हूँ। यहाँ पर मैं आयरन सारा का सारा तोड़ लेता हूँ। उसके बाद मैं दोस्तों मैंने यहाँ पर नीचे चेस्ट प्लेट अपनी यहाँ से एमराल्ड तोड़ता हूँ और दोस्तों उसके बाद मैं सारा का सारा इसमें से आयरन निकालता हूँ और स्मेल्ट होने का इंतज़ार कर। दोस्तों मैं सारा का सारा आयरन इसमें से निकाल लेता हूँ जितना भी पक चुका था, और भी आयरन पक रहा था, इसलिए मैं सारा का सारा निकालता हूँ और फिर मैं पेंट बनाने की ट्राई करता हूँ। लेकिन मुझे 2 आयरन और चाहिए थे, तो मैं उसके लिए मैं थोड़े से और स्टोन कलेक्ट करता हूँ। उसके लिए नहीं, मतलब मैं थोड़े कर लेता हूँ ऐसे ही। उसके बाद मुझे एक और आयरन मिल जाता है, फिर मैं पेंट बना लेता हूँ। पेंट बनाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा आयरन निकालता हूँ और फिर यहाँ पर चेक करने लग जाता हूँ और आयरन निकाल कर फिर मैं यहाँ से थोड़ा और दोस्तों इसी के साथ ही मेरा पूरा आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका था। और मैं उसके बाद कुछ टूल्स भी बना लेता हूँ। मैंने सिर्फ एक्स बनाई, उसके बाद मैं अपना फर्नेस वगैरह सब तोड़ लेता हूँ यहाँ से। और दोस्तों इसी के साथ ही ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ। वैसे भी दोस्तों इन 2 लोगों का भी एक चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब कर देना, जिनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाली वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। और तब तक के लिए गुड बाय।